ध्रुव जी वन में गए, तप करने लगे। ऐसी कठिन तपस्या की कि पूरे ब्रह्मांड के सांस को अवरुद्ध कर दिया। भगवान विष्णु आए, सामने प्रकट हुए, अपनी कृपा की ध्रुव जी पे। कपोलम स्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श करा दिया और ध्रुव जी को सारे वेद कंठस्थ हो गए। तो नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया था जप करने के लिए, इसलिए ध्रुव जी ने फिर भगवान की 12 श्लोकों में स्तुति भी की। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। आप केवल वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु अन्य इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों के प्रदाता आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम है। जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को ना मांगकर संसार की अन्य वस्तुओं की याचना करते हैं, मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया, जो कि कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के पास रहकर धतूरी की पूजा कर रहे हैं। मैं जान गया कि आप वही नारायण हो जो कल्प के अंत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हो। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। भगवान बोले, बेटा कुछ वर मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु, आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रही। भगवान बोले, फिर भी तुम सिंहासन पे बैठने की इच्छा लेकर आए थे, इसलिए पहले जाओ सिंहासन पर चलकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी ने सोचा, विचार करने लगे कि हम तो ठग लिए गए, मेरी तो बुद्धि देवताओं ने बिगाड़ दी। मतिर विदूषिता देवे पद भीरस हिष्णु भी, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली, जो इस अनित्य वस्तु राज्य को पाकर संतुष्ट होकर मैं आ गया। जब घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है। सौतेली माँ भी आज अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ रही हैं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जापे कृपा राम की होई, जिससे भगवान की कृपा हो जाए उस पे फिर सभी कृपा करते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः, तस्मै नमन्ति भूतानि निवनमापयु स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है उस पे सारा जगत कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहती थी, आज वो भी स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर अपने पिता को प्रणाम किया, अपनी माँ को प्रणाम किया, सौतेली माँ को प्रणाम किया और ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव, सारा साम्राज्य ध्रुव जी को सौंपा और भजन करने चले गए।
ध्रुव जी महाराज जब बड़े हुए तो इनके भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए और कालांतर में उत्कल और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया और वो यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने निकली तो जंगल की दावाग्नि में देह भस्म कर बैठी। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका, अलम वत्साति रोसेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को एक यक्ष ने मारा और बदले में तुमने सैकड़ों यक्ष मार दिए। नायम मार्गो है साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, भक्तों का ये मार्ग नहीं है जिस पे तुम चल पड़े हो। तब ध्रुव जी सावधान हुए। यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए। जाने के लिए जैसे ही विमान की तरफ बढ़े कि मृत्यु देवी प्रकट हो गई। मृत्यु देवी ने कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? पहले हमें भी तो स्वीकार करो, ये मृत्यु लोक है, मुझे अपना लो फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर विमान के निकट बैठा लिया और मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में जाके बैठ गए। भक्ति में वो शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है, सिर झुका के प्रार्थना करना पड़ता है कि हमें स्वीकार करो। ध्रुव जी विमान में बैठ गए, विमान उड़ गया। रास्ते में ध्रुव जी को पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका दिख रहा है, क्या बात है, उदास क्यों हो रहे हो? ध्रुव जी बोले कि क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को छोड़ आए। जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं उस माँ को अकेला ही धरातल पर छोड़े जा रहा हूँ, इसी की थोड़ी चिंता हो रही है। पार्षद मुस्कुरा पड़े, ध्रुव जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वो पीछे कैसे रह सकती है? आगे देखो कौन जा रहा है। आगे आगे जो विमान जा रहा है वो आपकी माता जी को ही लेकर जा रहा है। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज। अपनी माँ सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगुलान जप्यो हरि नामु, पायो अचल अनुपम ठाऊं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो फलदायक है। ध्रुव जी महाराज तो सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर गए थे, पर हरि नाम का आश्रय लेकर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रह सकता। 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे समर्थ सद्गुरु का आश्रय लेकर ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त किया। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनिधा देवी से हुआ। फलस्वरूप उनका बेटा बेन हुआ, जो एकदम नास्तिक और अनिश्वरवादी था। बेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेशों में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला।
खूब ढूंढा विदेशों में, लेकिन अंग को नहीं ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा है। जैसे परमात्मा हमारे ही हृदय प्रदेश में विराजमान है और कोई योगी जन हृदय में ना ढूंढ कर बाहर ढूंढा करते हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनाः, ठीक ऐसे ही स्वराज्य में ना ढूंढकर विदेशों में ढूंढे, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर वैन को ही राजा बना दिया। जहाँ वैन राजा बना, अधिकार उसके हाथ में आ गए, तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति निवार्य धर्मम वेरी घोषेण सर्वसः। वेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ ना करे, हवन ना करे, पूजन ना करे, हवन पूजन कुछ भी ना करे, संतों के भंडारे बंद करा दे। यदि करना बहुत अनिवार्य हो, बहुत आवश्यक हो, तो जो कुछ भी करना है मेरे नाम से करो। वेनाय नमः हवन करो, वेनाय नमः पूजन करो, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूँ। संत महात्मा लोग मिलकर समझाने आए और शांति पूर्वक उस राजा वैन को समझाया, देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही गालियां देने लगा। बालिसा वद यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनाः, ये वृत्ति दम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, क्या तुमने उस भगवान को कभी देखा है? अरे सकल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह घूम रहे हो। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदर्शी। और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है, उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं, वो सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान होते हैं। एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयो, एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयो, देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपा। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यता में सपापः प्राकृति दारुणा। क्रोध में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वनि की, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर धरती पर गिर गया। अब वेन का जब काम तमाम हो गया, तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए। अब राजा किसे बनाए? संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, पर राजनीति जब धर्म पर कुठाराघात करने लग जाती है, जब धर्म पर चोट पहुंचाने लगती है, तो फिर संतों को भी फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। पर राजनीति का शोधन तो करते हैं, लेकिन राजनीति थोड़ी ही करते हैं। संतों ने सोचा कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते थे, उसे सुधारना चाहते थे, पर हम तो सुधारते सुधारते सिधार दिया। अब गद्दी पर कौन बैठे? तो सबने मिलकर मंत्रों द्वारा वैन का मंथन किया। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत काला कलूटा सा था निषाद। हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं? तो महात्मा बोले, निषीद, चुपचाप बैठ जा। इसलिए उसका नाम पड़ गया निषाद। पुनः मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के निशान देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। ओह, साक्षात भगवान पधारे हैं हमारी समस्या का समाधान लेकर।
स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं, मंथन से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनका नाम पृथु रखा। सबने मिलजुल कर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान कर दी। गद्दी पर बैठा करके अभिषेक किया। सूत मांगत बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु महाराज की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पे बैठे हैं और तुम लोगों ने प्रशंसा के पुल बांधने प्रारंभ कर दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर बैठे रहते हैं फिर वो करते धरते कुछ नहीं। जब बिना किए ही सब जय जयकार कर रहे हैं तो करने की क्या आवश्यकता। जहां चुनाव जीत करके आए और जनता ने फूलों से लाद दिया, जय जयकार के नारे लगा के हौसला बुलंद कर दिया, तो अब करने की क्या जरूरत है, बैठो। अरे प्रशंसनीय जो कार्य करें उन्हीं की प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम गद्दी पे बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है, पहले कुछ करने दो फिर प्रशंसा करना। तो प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा कि तो फिर महाराज कुछ कीजिए, हम लोग भूखे मर रहे हैं, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा, कुछ करिए, हम लोग सुखी हो जाए। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करो। मेरी आज्ञा है जनता को अन्न दो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को क्रोध आया। वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परागमुखीम। मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुंधरा, मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं सकी और मेरा तो स्वभाव है जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूँ, और जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता वैन धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिए, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्म रक्षक प्रकट हुए हो तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। ये पृथु, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठाकर एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। प्रथम सम्राट महाराज पृथु हैं, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई। बड़े बड़े यज्ञ करने लगे तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई, कहीं ये सतक्रतु न बन जाएं, और जो यज्ञ कर लेंगे तो उन्हें सिंहासन देना पड़ेगा। जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर देगा उसके लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का जैसे प्रयत्न होता है कि विपक्ष कहीं बहुमत में न आ जाए, ऐसे ही इंद्र का ये प्रयत्न रहता है कि कोई सतक्रतु न बन जाए। तो 100 यज्ञ के निकट पहुँचते ही वो उत्पात मचाने लगता है। तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उसका नाम विजिताश्व पड़ गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा ले गया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडः इति पाखंडः। जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है।
देखने में धर्म का ध्वजा लगता है, पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड है। पृथु महाराज को पता चला तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा कि क्रोध ना कीजिए महाराज, तो क्या करें? ऋषियों ने कहा कि हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राहीनश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनस् तस्माद् ब्राह्मण देवतम। पृथु महाराज ने आज्ञा दी, जो ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आए। ब्रह्म ऋषि स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे ब्रह्म ऋषियों, क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। रोको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए ब्रह्म ऋषियों को मना कर दिया। सभी ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया, इंद्र के प्राण बच गए। तब भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। भगवान पृथु महाराज से बोले कि महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर हमें प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? तो पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़ी कर रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि हमारे 10,000 कान हो और कहीं भी आपके कथा अमृत का झरना झरे तो मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथा अमृत निरंतर भरता रहे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बैठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले कि देखो भाई, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगाता है और कर के बदले में धर्म की कोई शिक्षा, कोई सुरक्षा प्रजा को नहीं देता, वो राजा कर के रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। उस राजा का ऐश्वर्य छीण हो जाता है। जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता, वो नरक में जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं कि अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमान मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे कि महाराज, क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता कि महाराज आप कैसे हो। संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न तो वहाँ किया जाता है जहाँ कभी अकुशलता होने की संभावना हो। इसलिए भवत सुकुशल प्रश्न आत्मा रामे से नेष्यते। आप जैसे आत्मा राम से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वो अकिंचन का भी घर हो तब भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार भरे पड़े हों, पर उस घर में
आप जैसे संतों के चरणों का चरणोदक कभी नहीं पड़ा तो वो घर उसी प्रकार है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है। पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा कि महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताइए। तब श्री सनत कुमार जी बोले कि राजन, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमने ये प्रश्न अपनी प्रजाजनों के कल्याणार्थ किया है तो ध्यान से सुन लीजिए। हम समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुनाए देते हैं। शास्त्रे शिवयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग विमृशेष हेतु। शास्त्रे शिवयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग विमृशेष हेतु। असंग आत्म अव्यतिरिक्त आत्मनि ऋणारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय निश्चित किया गया है कि अनात्म वस्तुएं जो हैं उनसे असंग होना सीखो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रीति करो। अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो और जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग कर दो, उनसे असंग हो जाओ। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश पृथु महाराज को श्री सनत कुमार जी ने दिया और उपदेश देकर जब चलने लगे तो पृथु महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए, जब किसी से कुछ मिले तो आप भी अपनी सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले कि आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या देंगे, जब दे रहे हो तो उसकी तुलना में दीजिए। अब पृथु महाराज ने सोचा कि क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़कर बोले कि महाराज प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहश्चास परिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्व निवेदितम्। पृथु महाराज कहते हैं कि इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले में आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहाँ तक मेरा संपूर्ण राज्य है आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले अच्छा, तो आज से हम सबके स्वामी, ये सारी संपत्ति, सारा वैभव हमारा, तो ठीक है यह संपत्ति अब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम तुम्हें सौंप रहे हैं, लो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सौंप कर महात्मा अंतर्धान हो गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए जो बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, पर यज्ञों में पशु की बलि भी खूब चढ़ाते हैं, हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। तो एक दिन नारद जी महाराज ने आकर टोका, राजन जितने पशुओं का तुम बलिदान कर चुके हो वो सब देखो ऊपर खड़े हैं। और जैसे ही ऊपर दृष्टि डाली तो आंखें फाड़ फाड़ कर वो सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले ये इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। बेचारे प्राचीन बरही तो घबरा गए, ये तो वैदिक विधान था और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऐसा ही
कहा था हमने भी वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा? शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वो हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं, इसलिए वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया गया। लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जब प्राचीन बरही घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा कि ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात था और दूसरे का नाम पुरंजन था। दोनों ही घनिष्ठ सखा थे। एक दिन पुरंजन बोला कि मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा कि भाई तुम ही घूम लो, हम तो अपने घर में ही ठीक हैं, पर घूम कर जल्दी आ जाना। पुरंजन बोला ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर पुरंजन निकल पड़ा। चलते चलते काफी लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक 9 दरवाजे का नगर नजर आया। बड़ा सुंदर शहर था, अतः भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने से आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर बोला कि देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? कन्या ने कहा कि हाँ, मैं इस शहर की मालकिन हूँ। इस शहर में मेरी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा अनुसार काम करते हैं, और ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 फण का नाग मेरे साथ रहता है जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। इस शहर पर मैं अकेली राज्य करती हूँ और माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मालकिन है। बोला देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद किया और वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पुरंजनी पत्नी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोने लगता है, पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसने लगता है, पुरंजनी गाती है तो पुरंजन भी गाने लगता है, पुरंजनी नाचती है तो पुरंजन भी तांडव करने लगता है। मृग की तरह, कीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात है कि एक जरा नाम की कुरूप कन्या जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती थी वही भाग जाता था। एक दिन वह चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली कि महाराज, मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा कि देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियाँ हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम जो पसंद आए उसी के साथ जाओ और विवाह रचा लो। यदि कोई भागेगा तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं, और ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है, इसे भी अपने साथ रखो, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूँ। प्रज्वारो यम मम भ्राता, प्रज्वारो अयम मम भ्राता त्वम च मे भगिनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई
और वो सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने भी खूब विरोध किया। रोका तो उसने सैनिकों से हमला बोल दिया। पुरंजन महलों में सोए पड़े हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि शहर पर हमला हो गया, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे वो सब मर गए। 5 फण का नाग भी घायल होकर भाग गया और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पत्नी कैसे रहेगी, वो तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती थी। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण ही त्याग बैठा। और शास्त्र का तो नियम है, अंते यामति सा गति। आगे की कथा भाग 12 में आएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।